सब्सक्राइब करें मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों ये इंटरनल नोटिस इस तरह से आई है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन कम वेलकम प्रोग्राम फॉर न्यू लेवल 1 अपॉइंटी, यानी लेवल 1 ग्रुप डी वाले जो छात्र नए वाले अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए वेलकम प्रोग्राम रखा जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आए हैं। अब क्या बताए गए हैं, एज यू आर अवेयर दैट NWR सिविल यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर सिविल ब्रांच इज गोइंग टू रिसीव अ पैनल ऑफ अप्रोक्सीमेट 3738, जिसमें से ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के ही 3403 पोस्ट, हेल्पर ट्रैक मशीन और ब्रिज वाले 335 पोस्ट अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर CNRRC 1/2019। यानी फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर सिविल ब्रांच के अंतर्गत यहाँ पे टोटल बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली इतने सारे पैनल आने वाले हैं, जिसमें से इतना पोस्ट में से अकेले 3403 पोस्ट ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का बताया जा रहा है। वही हेल्पर TMC और ब्रिज को मिला के देखा है तो 335 पोस्ट इनके बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे RRC ग्रुप डी लेवल 1 वाले पोस्ट यानी कि CN 1/2019 में ही बताए गए और डिवीजन विल बी अलॉटेड टेंटेटिवली इन थर्ड वीक ऑफ मार्च 2023। और डिवीजन अलॉटमेंट के बारे में बताया गया कि थर्ड वीक ऑफ मार्च 2023 में डिवीजन अलॉटमेंट किए जाएंगे। अब इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि इतना सारा पोस्ट पे जब पैनल आएगा तो अकेले ट्रैक मेंटेनर का इतना सारा पोस्ट दिया जा रहा है, तो क्या मैक्सिमम कैंडिडेट को ही ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट मिल जाएगी? अब आते हैं वैकेंसी टेबल पे। तो देखिए ये रही RRC नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की वैकेंसी टेबल। इसमें टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे 5249 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें से अकेले ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट के बारे में बात करें, कैटेगरी नंबर 17 में है तो देखिए 1846 ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट यहाँ पे है। जबकि अभी जो इंटरनल नोटिस आई है इसमें तो बोला जा रहा है कि जो 3700 के आसपास फर्स्ट पैनल आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसमें से 3403 छात्र जो है ट्रैक मेंटेनर वाले ही होंगे, यानी कि ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट इतने छात्र को दिया जाएगा। और बाकी जो यहाँ पे ट्रैक मशीन वाले बच गए 308 यहाँ पे है और ब्रिज वाले यहाँ पे है 27, तो यानी कि 335 इसके बारे में बताए जा रहे हैं सिविल के अंतर्गत। और बाकी जो पोस्ट इन सभी को मिला के 3700 के अलावे भी देखिए कि और पोस्ट है, जैसे 5249 टोटल वैकेंसी है, तो इसमें से माइनस करते हैं तो और सारी पोस्ट है। इसमें से आपका आ जाता है दोस्तों आपका कैरिज एंड वैगन वाला, इसके बाद लोको शेड वाला, इसके बाद असिस्टेंट पॉइंट्समैन का लगभग 1000 के आसपास पोस्ट है, 936 के आसपास। सिग्नल टेलीकॉम वाला यहाँ पे 320 के आसपास है। TL एंड AC वाला यहाँ पे 61 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे देखा तो TRD का 146 पोस्ट है। इसके बाद हॉस्पिटल असिस्टेंट तो सिवन मेडिकल वाली है, असिस्टेंट वर्क्स भी सिवन वाली है। और ट्रैक मेंटेनर का आप लोगों ने देखा कि 1846 से 3403 के आसपास करने जा रहे हैं, यानी कि इतने पैनल ये लोग देने वाले हैं। तो आखिर यहाँ पे इतने पोस्ट पर से इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है ट्रैक मेंटेनर का? यानी इसका मतलब है कि बाकी सारी पोस्ट जो कि ये लोग हटाने वाले हैं, खास करके सिवन मेडिकल असिस्टेंट वाली पोस्ट जो कि ये लोग हटाने वाले हैं। अब देखिए 2019 में ये नोटिफिकेशन आई थी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का दोस्तों ये ऑर्डर बीच में आया था कि बहुत साल हो गए हैं और यहाँ पे कुछ पोस्ट की अगर जरूरत नहीं है तो उसको हटा देना है, और कुछ पोस्ट की ज्यादा जरूरत है तो उसमें उसको ऐड कर देना है। अब कई RRC जोन ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी टेबल निकाली है, यानी कि रिवाइज वैकेंसी टेबल, जिसमें से आप लोगों ने देखा था कि सिवन मेडिकल स्टैंडर्ड वाली कई सारे जोन में वैकेंसी घट गई है और उसके जगह पे पॉइंट्समैन की वैकेंसी बढ़ा दी है, या फिर B1 मेडिकल वाली बढ़ा दी है, या फिर ट्रैक मेंटेनर वाली बढ़ा दी है। तो वो सारे जोन तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस निकाल के जारी किए थे ताकि छात्र को भी पता चले कि कौन सा पोस्ट घटा है, कौन सा पोस्ट बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल अंदर अंदर ही ये चीजें कर रहे हैं, कोई भी छात्र को पता नहीं चल रहा है कि आखिर कौन सा पोस्ट घटा, कौन सा पोस्ट कितना बड़ा है, क्योंकि बस इस तरह से इंटरनल नोटिस आई है। इसमें बताया जा रहा है कि 3403 यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर का पैनल आएगा, लेकिन छात्र को तो पता नहीं चल रहा है कि आखिर कौन सा पोस्ट घटा, कौन सा घटा। तो 3403 ट्रैक मेंटेनर का ये लोग करे, इसका मतलब साफ साफ है फ्रेंड्स की जो सिवन मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप है जो कि 840 पोस्ट सिवन वाली, तो ये लोग हटाने वाले हैं या फिर कम करने वाले हैं। इसी तरह से असिस्टेंट डिपोट स्टोर वाले हैं जो कि 109 पोस्ट है, तो ये हटाने वाले हैं या फिर इसमें कमी करने वाले हैं। इसी तरह से यहाँ पे असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप, यहाँ पे 109 पोस्ट सिवन वाली, ये भी कम करने वाले हो सकते हैं या फिर हटाने वाले हो सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट वर्क्स जो कि न्यू मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये भी सिवन में आता है, 154 यहाँ पे है। हॉस्पिटल असिस्टेंट 40, ये भी सिवन मेडिकल में आता है। तो ये सारे पोस्ट हटाएंगे तभी दोस्तों 1846 में से ऐड करते हैं तो लगभग वहां पे ट्रैक मेंटेनर के आसपास का पोस्ट और सारा बढ़ जाता है। तो देख रहे हो कि अगर ऐसे करते हैं तो उन छात्रों का क्या होगा जिनका सिवन मेडिकल स्टैंडर्ड आ रहा है, यानी जो कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं या फिर लेसिक सर्जरी कराए हैं या फिर किसी कारणवश से इनको सिवन मेडिकल मिल जाता है, तो ऐसे छात्र के लिए तो पोस्ट न के बराबर बचेगी या फिर बिल्कुल नहीं बचेगी, क्योंकि ज्यादातर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है
क्योंकि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 B1 मेडिकल में आता है, तो B1 फिट होंगे तब आपको पोस्ट मिलेगी। और वैसे भी कई सारे छात्र ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट नहीं चाहते हैं, जो फर्स्ट प्रेफरेंस में अच्छे पोस्ट डाले होंगे वो तो चाहेंगे कि मुझे अपनी पोस्ट मिले अच्छे मार्क्स है तो। लेकिन अगर ऐसे इतने सारे पोस्ट को ट्रैक मेंटेनर दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा छात्र को तो ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये तो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि एटलीस्ट छात्रों को बतानी चाहिए थी नोटिस निकाल के, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी निकाल के। अंदर ये लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट को भी पता नहीं चल पा रहे हैं। तो जैसा यहाँ पे इंटरनल नोटिस आ रहा है फ्रेंड्स, सर्कुलर आ रहा है, जो खबरें निकल के आ रही है, इस बेसिस पे अगर चलते हैं ये लोग पैनलाइज करते हैं तो मैक्सिमम देखिए 3403 पोस्ट पे तो ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट पे अलॉटमेंट ये लोग करेंगे। यानी देख सकते हो कि यहाँ पे खास करके C1 मेडिकल असिस्टेंट वाली है, या तो इसकी पोस्ट घटा दिए होंगे या तो बहुत कम कर दिए होंगे, तभी तो ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट ये लोग बढ़ा दिए हैं। क्योंकि वैकेंसी तो अल्टीमेटली ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, बस पोस्ट का ही इधर से उधर हो रहा है फ्रेंड्स। जैसा कि और जो ने निकाला था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी का, तो यहाँ पे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन निकाले नहीं है, जबकि पब्लिक नोटिस में आनी चाहिए, छात्रों को पता लगना चाहिए कि आखिर किस कैटेगरी से कितना पोस्ट घटा या फिर किस कैटेगरी का कितना पोस्ट बढ़ा है। लेकिन ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है वेबसाइट पे, और बस इस तरह से इंटरनल नोटिस ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे अगर चलते हैं तब तो दोस्तों मैक्सिमम छात्र को यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट दे देंगे, और बाकी जो और पोस्ट बचेगी जैसे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली आपका असिस्टेंट पॉइंट्समैन और भी B1 मेडिकल वाली, वो सारी पोस्ट और छात्रों को दिए जाएंगे। लेकिन खास करके जो खतरा मंडरा रहा है वो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पे मंडरा रहा है, क्योंकि ज्यादातर इनकी पोस्ट अगर ट्रैक मेंटेनर को मिलेंगी तो C1 मेडिकल जो लाएंगे उन छात्रों का आखिर क्या होगा, उनको तो यहाँ पे पोस्ट 9 के बराबर मिल सकती है या फिर मिल भी नहीं सकती है। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों डिवीजन अलॉटमेंट के बारे में बताया गया कि डिवीजन विल बी अलॉटेड टेंटेटिवली इन 3rd वीक ऑफ मार्च 2023, यानी कि इस जोन से डिवीजन अलॉटमेंट होगा वो 3rd वीक ऑफ मार्च 2023 में होगा। अब डिवीजन अलॉटमेंट क्या होता है, तो देखिए जब आपके DB मेडिकल हो जाते हैं इसके बाद पैनल पार्ट 1 आता है। पैनल में जिनका नाम आ गया उनका समझिए कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाते हैं, DB मेडिकल सही पाया जाता है, उनका नाम पैनल लिस्ट में आते हैं। अब पैनल लिस्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद डिवीजन का अलॉटमेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के अंतर्गत यहाँ पे कितने डिवीजन है, अजमेर डिवीजन है, बीकानेर डिवीजन है, जयपुर डिवीजन है और जोधपुर डिवीजन है। यानी कि आपको जब ग्रुप डी की जॉब लगेगी तो या तो अजमेर डिवीजन के अंतर्गत जॉब लगेगा, या तो बीकानेर डिवीजन के अंतर्गत लगेगा, या फिर जयपुर या फिर जोधपुर के अंतर्गत लगेगा। तो पैनल आने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिवीजन का अलॉटमेंट करते हैं, और ये रैंडमली होता है, किसी भी छात्र को कोई भी डिवीजन मिल सकते हैं, और जो डिवीजन मिलते हैं उसी डिवीजन के अंतर्गत किसी रेलवे स्टेशन या फिर कहीं पे आपको जॉब करने के लिए मिलता है। तो वही बोला गया है कि डिवीजन का अलॉटमेंट जो होगा वो यहाँ पे टाइम रखा गया है 3rd वीक ऑफ मार्च, और डिवीजन अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच कर देते हैं आपके एड्रेस पे, या फिर ईमेल एड्रेस पे बताए जाते हैं ज्वाइनिंग लेटर। तो देख सकते हो कि 3rd वीक ऑफ मार्च में बताया जा रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर अप्रैल में दोस्तों मस्ट आपकी आने ही वाली है। तो जैसा कि पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बोल रखा है कि फर्स्ट DB में जिनका हुआ है उनको अप्रैल माह में ज्वाइनिंग लेटर दे देनी है किसी भी कीमत में। तो फर्स्ट DB वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी RRC जोन के कैंडिडेट हो, आपको दोस्तों अप्रैल माह तक ही ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे मिलने वाले हैं। आगे देखिए, एन ओरिएंटेशन कम वेलकम प्रोग्राम नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ कंसर्न डिवीजन फॉर न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट, यानी न्यूली जो RRC ग्रुप डी वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे एक वेलकम प्रोग्राम रखा गया है। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इस तरह से बताए गए हैं। तो इसी में ये सारी चीजें निकल के आई है, और बाकी जनरल मैनेजर जो है इस तरह से जो क्या क्या है ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो मेनली यही था फ्रेंड्स, ये जो नोटिस आई है इससे बहुत सारे छात्र यहाँ पे देख के परेशान है कि आखिर इतने सारे छात्र को ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट मिलेगी, तब तो मैक्सिमम छात्र को ही ट्रैक मेंटेनर दे देंगे लोग, तो बाकी सारी पोस्ट बचेगी जो C1 में आएंगे उनको तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और फ्रेंड्स ऐसा चलते हैं तो ये तो दिक्कत आएंगी ही, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड जिनको मिलेगा उनको प्रॉब्लम यहाँ से होंगी, क्योंकि C1 वाली घटाएंगे तभी तो ट्रैक मेंटेनर वाली इतना बढ़ा के ये लोग बोल रहे हैं। तो इनको पब्लिक नोटिस में निकालनी चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी को निकाल के नोटिस के अकॉर्डिंग इनको बतानी चाहिए थी।